हरे कृष्णा। हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता से चैप्टर 2 श्लोका 40। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवद गीता का। नेहाभ्रिकम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है और न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की हुई अल्पमात्र प्रगति भी हमें महान भय से रक्षा कर सकती है। तो एक हमारी एक बड़ी अंदर की इच्छा वो रहती है कि दुनिया वालों को हम ये दिखाएं कि हम कितने ही सिग्निफिकेंट हैं। ये इच्छा हमें बार बार ड्राइव करती है, बार बार मोटिवेट करती है जीवन में मेडल्स लाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो हमारी विजिबल ग्लोरी है। मेडल्स तो हाँ स्पोर्ट्स में मिलते हैं, मगर बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स में भी मेडल्स मिलते हैं। उसके बहुत सारे अवतार हैं। हम ट्रॉफीज लेके आते हैं, सर्टिफिकेट्स, अवार्ड्स, बैजेस, कुछ और नहीं तो लोगों की जय जयकार ही, लोगों की तालियां, लोगों के मुख से कुछ अच्छे वचन, हम उन्हीं मेडल से संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये सारे जो मेडल्स हैं, अवार्ड्स हैं, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा है, यश है, बहुत ही इंटेंस इमोशंस लेके आता है अंदर। जैसे हम देखते हैं स्पोर्ट्स फील्ड में लोग वहां पे जोर जोर से हुंकार भरते हैं। दे लाफ, दे क्राई, दे रोर, दे ग्रंट। तो बड़ी सारी चीयरिंग होती है, चीयर्स एंड जीयर्स आर देयर। मगर इसके पीछे जो नैतिकता है वो दिख नहीं पाती है। तो नैतिकता कहें या अनैतिकता कहें, इस ये जो मेडल मिला हमें, जो उपाधि मिली, इसका एक पीक होता है। जब ये हमें मिला, उसके बाद जब हमने दुनिया वालों को दिखाया, तो इस मेडल की ग्लोरी का पीक है वो। तो उस समय लोग रुक जाते हैं, थम जाते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमें एडमायर करते हैं। मगर उसके बाद ये पीक अब नीचे जाने लगा, ये यश का पीक। तो उस मेडल की वैल्यू कम होने लगी और दुनिया वाले तो फिर वापस अपने अपने रूटीन पे आ जाते हैं। उनको क्या लेना देना है उस मेडल से? आपके लिए बहुत बड़ी चीज थी, पर दुनिया वालों के लिए तो रूटीन है। आज आपको मिला, कल किसी और को मिलेगा, तो वो इतनी ज्यादा कंसर्न नहीं है उससे। हाँ, कभी कभी दूसरे लोग आके आपको अप्रिशिएट कर देंगे, बट अब उस मेडल की वैल्यू कुछ खास रही नहीं। तो इस प्रकार समय हमारे जो बड़े ही जीते हुए मेडल्स हैं, उपाधियां हैं, उन उनकी वैल्यू का ह्रास करता है, उनको खत्म कर देता है, डी वैल्यू करने लग जाता है। अब वो मात्र एक खिलौने के समान है, बड़ी तुच्छ वस्तु के समान है। और जितना ज्यादा हमने अपने आप अपनी फीलिंग्स को जोड़ा हुआ है उन मेडल्स के साथ, उतना ज्यादा ही हमें पीड़ा होगी जब उन मेडल्स की वैल्यू खत्म होगी दुनिया वालों की नजरों में। तो गीता के हमें समझाती है कि हमें कुछ ऐसे चीज के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहिए जो बड़ा एंड्योरिंग है, जो समय के साथ जिसकी वैल्यू कम नहीं होती है।
वो है हमारा संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो इस दूसरे चैप्टर के 40वें श्लोक में भगवान इंडिकेट करते हैं कि हमारा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, मतलब हमारे भगवान के प्रति आकर्षण, वो कभी खत्म नहीं होता है। हमारे भगवान के साथ संबंध वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो डिवैल्यू नहीं होता है। संसार इसकी वैल्यू कर पाए या नहीं कर पाए, संसार इसका मूल्य जान पाए या नहीं जान पाए, मगर कृष्ण भावनामृत जो हमें आंतरिक संतुष्टि प्रदान करती है, वो लोगों के ऊपर निर्भर नहीं है, लोगों के मूल्यांकन के ऊपर निर्भर नहीं है। तो वो गीता का एनरिचमेंट हमारे जीवन का अल्टीमेट मेडल है, अल्टीमेट लक्ष्य है, अल्टीमेट उपाधि है। तो वो सबसे बड़ी ट्रॉफी है हमारे लिए कि अगर हमने गीता के माध्यम से आंतरिक संतुष्टि प्राप्त करी और भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध प्राप्त किया, तो वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए इस श्लोक में बताया गया है कि अल्प मात्र प्रगति भी हमें महान भय से बचा सकती है भक्ति के मार्ग में। तो भक्ति के मार्ग में आप छोटे छोटे कदम भी रखें, तो उसमें जो हमें जो ग्लोरी मिलेगी, जो मेडल मिलेंगे, जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट मिलेगी, वो कोई आपसे छीन नहीं सकता है। मगर भौतिक स्तर पे हम जो भी अर्जित करते हैं, वो अपना मूल्य खो देती है कुछ ही समय में, क्योंकि वो क्षणिक है। उससे मिला हुआ जो यश है, जो उपाधि है, वो भी क्षणिक है और थोड़े समय में अभी जो आपको आनंद मिला था, जो सुख मिला था, वो दुख में परिवर्तित होगा, वो कष्ट में परिवर्तित होगा। तो जो सुख दे के गया है वो दुख दे के जाएगा। मगर कृष्ण भावनामृत तो सुख दुख से ऊपर है, वो तो आनंद प्रदान करती है, वो संतुष्टि प्रदान करती है। तो इसलिए हमें हमेशा लालयित रहना चाहिए ऐसी चीजों को प्राप्त करने के लिए, ऐसे अध्यात्म की उन्नति को प्राप्त करने के लिए जो हमेशा हमारे साथ रहने वाली है। इस पथ पर कोई हानि नहीं है, कोई हरास नहीं है। श्रीमद् भगवद्गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हम उन सभी वैष्णव भक्तों के चरण कमलों की वंदना करते हैं जो कल्पतरु के समान हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं, पतित आत्माओं के प्रति दयालु हैं, करुणा के सागर हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। प्रार्थना बोली मेरे साथ। हे प्राणेश्वर श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश, श्री श्री गौर निताय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, यदि आप चाहें तो अपने शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए उनके संकीर्तन आंदोलन में संकीर्तन भक्तों की संख्या में वृद्धि करें। और हे श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव, आप उन सब भक्तों की रक्षा करें। श्रील प्रभुपाद की जय।